पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं हमारे। तो यहाँ पर हम जानेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो इसके लिए हम नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं, यानी कि 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग को। तो यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग लिख दी है। अब प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, इस बात को अच्छे से समझेंगे। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ या तो अपने टेबल्स में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं, यानी कि जिन नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर कभी भी हमारा 1 नहीं होता, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही मल्टीपल है। अब बात करते हैं, जैसे कि 2 है, तो 2 हमेशा हमारा 2 इज इक्वल्स के अंदर 2 अपने टेबल के अंदर आता है, और 2 यहाँ पर किसके टेबल के अंदर आएगा, 1 के टेबल के अंदर। तो यहाँ पर इस 2 के कितने मल्टीपल्स हो गए, एक तो हो गया 2 और एक हो गया 1, यानी कि 2 अपने टेबल में आया और 2 1 के टेबल में आया। अब ऐसे ही बात करते हैं 3 की, तो 3 हमेशा अपने ही टेबल के अंदर आएगा और किसके टेबल के अंदर आएगा, 1 के टेबल के अंदर। अब ऐसे ही 4 है, 4 हमेशा 1 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा और 2 के टेबल में भी आएगा, यानी कि 4 के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो गए हैं, तो इसका मतलब ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। अब ऐसे ही बात करते हैं 5 की, तो 5 हमेशा अपने टेबल के अंदर आएगा या फिर 1 के टेबल के अंदर आएगा, इसके अलावा और किसी टेबल में नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पर इन सभी के कितने कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 मल्टीपल्स, यानी कि 2 फैक्टर्स। ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे जिसके 2 मल्टीपल्स होंगे वो हमेशा 2 फैक्टर्स होंगे, वो हमेशा प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अब ऐसे ही अगर 6 को देखा जाए तो 6 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, यानी कि 6 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। अब ऐसे ही बात करते हैं 7 की, तो 7 सबसे पहले अपने टेबल में आता है और फिर 1 के टेबल में आता है। अब तो यहाँ पर हमारा 8 भी 1 और 2 के टेबल के अलावा 4 में और 2 के टेबल में आता है। ऐसे ही 9 के भी, 9 जो है हमारा एक से ज़्यादा फैक्टर होंगे 9 के, और 10 के भी एक से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो हमेशा याद रखेंगे, ऐसे जितने भी नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, यानी कि या तो वो अपने ही टेबल में आए या फिर 1 के टेबल के अंदर आए, वो हमेशा हमारा प्राइम नंबर होता है। और एक बात और अच्छे से ध्यान रखनी है कि 1 कभी भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। अब बात करते हैं कि कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे कि यहाँ से हम ले लेते हैं 4 को, तो 4 हमारा किस किस के टेबल के अंदर आता है, सबसे पहले अपने टेबल में आता है, फिर 1 के टेबल के अंदर आता है, फिर 4 हमारा 2 के टेबल के अंदर आता है। तो यहाँ पर हमारे इसके फैक्टर कितने हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए। तो ऐसे जितने भी नंबर जिनके फैक्टर हमारे 2 से ज़्यादा होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे कंपोजिट नंबर। अब जैसे कि यहाँ पर हम 6 को ले लें, तो 6 सबसे पहले अपने टेबल के अंदर आएगा, ये 1 के टेबल के अंदर भी आएगा, ये 3 के टेबल के अंदर भी आएगा और ये 2 के टेबल में भी आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए हैं, तो ये क्या होगा, हमारा कंपोजिट नंबर होगा। बस इसमें यही डिफरेंस है कि प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं और कंपोजिट नंबर में हमेशा 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, क्योंकि थ्योरम 1.2 के अंदर हम इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो थ्योरम 1.2 है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताती हूँ कि ये थ्योरम क्या है हमारी। पहले हम इसे अपना पढ़ते हैं कि ये क्या है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अक्यर। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि यहाँ पर जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं अगर हम उनको फैक्टराइज करें तो उनके जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो क्या होंगे, हमारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होंगे, यानी कि वो प्राइम नंबर के मल्टीपल्स होंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि पहले हम यहाँ से इतनी बात को समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कंपोजिट नंबर लिया 4, 6 और 9। यहाँ से मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगी। सबसे पहले 4 का 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, और फिर निकालूंगी यहाँ से 6 का 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब ऐसे ही 9 का 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो 4 के कौन कौन से आए हैं यहाँ पर हमारे 2 इन 2 के अंदर 2। अब 6 के क्या आए हैं यहाँ पर हमारे
2 इंटू के अंदर 3। अब ऐसे ही 9 के क्या क्या आए हैं, 3 इंटू के अंदर 3। तो यहाँ पर ये जो जितने भी हमारे नंबर आए हैं ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि 4 कंपोजिट नंबर्स के जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं अगर हम उसको फैक्टराइज करेंगे तो जो हमारा फैक्टर आएगा वो क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर होगा। अब आगे पढ़ते हैं, दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि ये जो हमारा फैक्टराइजेशन है यूनिक होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 9 को जितनी भी बार भी फैक्टराइज करेंगे तो इसका जो हमारा फैक्टर्स आएंगे वो 3 इंटू में 3 ही आएगा। तो ये क्या होगा, हमारा एक यूनिक पार्ट होगा 9 का, यानी कि ये फैक्टराइजेशन हमारा यूनिक होगा, ये कभी भी हमारा चेंज नहीं हो सकता। अब आगे की बात पढ़ते हैं, फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अक्योर, यानी कि हम यहाँ पर इस यूनिक जो हमारे फैक्टर आए हैं इन यूनिक फैक्टर्स के ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे 6 के फैक्टर क्या क्या आए हैं, 2 इंटू के अंदर 3। अगर हम इस यूनिक फैक्टर्स को 3 इंटू 2 के ऑर्डर के अंदर लिख दें तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर हमारा। तो थ्योरम 1.2 हमारा इसी बात को प्रूव करता है कि जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर हैं अगर हम उसको फैक्टराइज करें तो जो उसके फैक्टर्स आएंगे वो प्राइम नंबर्स आएंगे, और वो प्राइम नंबर्स जो होंगे हमारे इसके जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे, यानी कि हम इन कंपोजिट नंबर्स को जितनी बार भी फैक्टराइज करेंगे उसका आंसर हमारा सेम रहेगा। पर हम यहाँ पर इसके ये जो फैक्टर हैं इनको चेंज कर कर अलग ऑर्डर के अंदर लिख सकते हैं, यानी कि जैसे कि 2 इंटू में 3 था तो 3 इंटू में 2 लिखेंगे तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आप